वेलकम टू फिजिकल लेसन फॉर ओडिशा। आज आम जो OSSTT रो सिलेक्टेड इम्पोर्टेंट MCQ करथिले पार्ट 1 ऑलरेडी कराई जोटा कि फिजिकल लेसन रो थिला 60 नंबर रो। आज आम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी स्कूल मैनेजमेंट एंड इवैल्यूएशन रो पार्ट 2 करवा जोटा कि 50 क्वेश्चन रहिबो एवं मु जेमती कहूली आगु ए दुईटी जो MCQ तैयार करा जाइछि बहुत इम्पोर्टेंट रहिबो अपकमिंग जो OSSTT एग्जाम पाई एवं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ा को एनालिसिस करके ए क्वेश्चन गुड़ा को तैयार करा जाइछि। तो वीडियोटी लास्ट पर्यंत देखा चेष्टा करिवे निहाती भावे अपकमिंग एग्जाम पाई सहायक हेबो बोली मोर आशा। स्टार्ट करवा प्रथम क्वेश्चन रु। लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट नॉलेज एंड एटीट्यूड्स हु डिफाइंड इट। एटा की कहिथिले शिक्षा हेउछि अभ्यास ज्ञान एवं मनोभाव हासिल करबा याको की व्याख्या करिसंती वुडवर्थ क्रू एंड क्रू गुलफ्रॉट तापर स्किनर। तो ऑप्शन बी हेबो यार राइट आंसर क्रू एंड क्रू एटा कहिथिले। स्टेटमेंट बेस्ड मैंने क्वेश्चन गुड़ाक निहाती भाव दी तीन टा आसी थाए OSSTT रे। तो टिके ध्यान देवे से क्वेश्चन गुड़ाक। तो यहाँ किए कहते क्रू एंड क्रू। द्वितीय क्वेश्चन जीवा व्हिच रूल ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड द लॉ ऑफ सैटिस्फैक्शन। शिक्षार क्यों नियम को संतुष्टिर नियम कह जाए। लॉ ऑफ रेडीनेस, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ एक्सरसाइज और ऑप्शन डी अच्छे रेस्पॉन्स रूल। तो यहाँ ऑप्शन बी राइट आंसर लॉ ऑफ इफेक्ट कॉल्ड माने जोटा को आम लॉ ऑफ सैटिस्फैक्शन कही था। ऑप्शन बी है यार राइट आंसर। 3 नंबर क्वेश्चन अच्छी इंट्रोड्यूस द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। इनसाइट थ्योरी लर्निंग किए देथिले टोलमैन, स्मिथ, कोहलर। ऑप्शन सी है यार राइट आंसर कोहलर देथिले इनसाइट थ्योरी। 5 नंबर क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द गोल ऑफ अचीवमेंट ट्रूथ ब्यूटी एंड गुडनेस। सत्य सौंदर्य एवं उत्तमता हासिल करने लक्ष्य निम्नलिखित मध्य क्योंटी अटे। तो ऑप्शन डी है यार राइट आंसर आइडलिज्म जोटा कि आम आदर्श कही था ना अचीविंग ट्रूथ ब्यूटी एंड गुडनेस आम ताकू आइडलिज्म कही था। ऑप्शन डी है यार राइट आंसर। 6 नंबर अच्छी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल to the development of skill in the sports and physical activity at all levels. The statement एटा क्रीड़ा मनोविज्ञान होची सबु स्तर रे क्रीड़ा और शारीरिक कार्यकलाप रे दक्षता विकास मानसिक नीतिर प्रयोग अध्ययन ए विवृत्ति किए देथिले। क्लार्क एंड क्लार्क अच्छी ब्राउन एंड मार्कोनी अच्छी जॉन लूथर केएम बर्न्स देथिले। ऑप्शन सी है यार राइट आंसर केएम बर्न्स। एटा टिके कष्ट होता है सब मन रखापी किंतु यार उपाय होची केमती हिसाब से मन रखा जमती आम जो एग्जाम टाइम रे आसी था स्टेटमेंट बेस ताकू भल के करि परिवा। यार आउ कौन सी उपाय ना या मन रखा ही पड़ो ये जो स्टेटमेंट बेस अच्छी एवं 2-3 टा क्वेश्चन निश्चित भाव में आसी था स्टेटमेंट बेस OSSTT रे। हु इज द फादर ऑफ किंडरगार्टन मेथड। किंडरगार्टन मेथड रो फादर क्या कह जाए आर्मस्ट्रांग, फॉरवेल, कार्ल ग्रोस, जॉन ड्यूई। ऑप्शन बी है यार राइट आंसर फॉरवेल को आम किंडरगार्टन मेथड रो फादर बोली कही था। 8 नंबर अच्छी इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द लर्नर टू नो व्हाट टू रिमेंबर एंड फॉरगेट। एटा किए कहते एटा भी क्रू एंड क्रू कहते। ऑप्शन बी है यार राइट आंसर क्रू एंड क्रू। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर द लर्नर टू नो व्हाट टू रिमेंबर एंड फॉरगेट।
हु इन्वेंटेड द कंडीशनल थ्योरी ऑफ लर्निंग थ्योरी? कंडीशनल थ्योरी किए देथिले? प्लाटो, पावलोव, गोनर, थॉर्नडाइक। ऑप्शन बी हेबो यार राइट आंसर। पावलोव देथिले क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। मन रखिबे। 10 नंबर अच्छी एवर्ड्स एंड पनिशमेंट आर द पैटर्न ऑफ व्हिच लर्निंग लॉ? पुरस्कार एवं दंड क्यों शिक्षण आईन रो नमूना? लॉ ऑफ रेडीनेस, रूल ऑफ एक्सरसाइज, लॉ ऑफ इफेक्ट, लॉ ऑफ इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलेंट। ऑप्शन सी है यार रेड आंसर। लॉ ऑफ इफेक्ट। पनिशमेंट एवं जो अच्छी एवर्ड्स एटा लॉ ऑफ इफेक्ट आसी थाए। व्हाट इज द बेस्ट वे टू लर्न ऑन योर ओन? निजे शिखबार सर्वोत्तम उपाय कौन? लेक्चर मेथड, ऑब्जर्वेशन मेथड, टास्क मेथड, डिस्प्ले मेथड। तो निहाती भाव रे पर्यवेक्षण पद्धति बा ऑब्जर्वेशन मेथड निजे शिखबार एटा गोटे उपाय अटे जोटा सर्वोत्तम उपाय कोई पारिबा हमें और निजको निजे ऑब्जर्व करबा सेतरु ही हमें शिखि ताऊ। तो ऑप्शन बी है यार राइट आंसर ऑब्जर्वेशन मेथड। Which law of learning is called rule of use and disuse? Law of exercise, law of readiness, law of effect, law of relation। तो ऑप्शन ए है यार राइट आंसर। लॉ ऑफ एक्सरसाइज रे अच्छी जोटा कि यूज एवं डिसयूज कोई परबा जोटा कि हमें जदि एक्सरसाइज करूची माने सेटा काम देव। जदि आम एक्सरसाइज को बंद करदेले जिते दूर आम जाइथिबा माने आम बॉडी स्ट्रेंथ लेवल बढ़ी तो पुणी से पुराना लेवल को फेरी आसीबो जदि आम एक्सरसाइज को बंद करदेला। तो लॉ ऑफ यूज एवं डिसयूज लॉ ऑफ एक्सरसाइज रे आसी थाए। 13 नंबर अच्छी स्किनर प्रेजेंटेड रीइन्वेस्टमेंट थ्योरी ऑफ लर्निंग, गेस्टाल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग, मोटिवेशनल फीडबैक थ्योरी ऑफ लर्निंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। तो स्किनर कौन देइथिले? ऑपरेंट कंडीशनिंग। मन रखिबे ए जो थ्योरी गुड़ाक थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव ए समस्तंकर जो थ्योरी गुड़ाक मन रखा पड़ो। ऑप्शन डी है यार राइट आंसर ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी स्किनर। 14 अच्छी व्हिच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट कैरेक्टराइज बाय dealing with issues of finding one's own identity and abstract thinking? Infancy, early childhood, middle childhood, adolescence। मो जो माने 5टी पार्ट वीडियो करिछि पेडागोजी रो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी इवोल्यूशन रो सेटा को देखि नियंतु सेटा इंपोर्टेंट रहिबो एवं एटा मध्य निहाती भाव इम्पोर्टेंट रहिबो ए वीडियोटी। एडोलेसेंस हम यार राइट आंसर जोटा कि आइडेंटिटी क्राइसिस होता है माने जड़े से निजको निजे पचारि थाए से किए बोली एवं तार से आइडेंटिटी खोजी थाए एडोलेसेंस पीरियड रे। ऑप्शन डी है यार राइट आंसर। 15 नंबर अच्छी द प्राइमरी कॉज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन चिल्ड्रेन। पिला मान को मध्य रे भिन्न भिन्नतार मूल कारण कौन? ओनली जेनेटिक मेकअप ऑफ इंडिविजुअल, ओनली द चाइल्ड रियलिंग स्टाइल ऑफ द पेरेंट्स, द कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ओनली द फिजिकल एनवायरनमेंट ऑफ द चाइल्ड। तो ऑप्शन सी है यार राइट आंसर। देखंतु जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस थाए माने गोटे एज ग्रुप हेले मध्य पिला मान को मध्य रे बहुत गुड़े डिफरेंस थाए। कहार टिके अधिक रिएक्शन एबिलिटी बेसी थाए, कहार एजिलिटी भल थाए, कहार आउ कौन भल थाए एमती भिन्नता रही थाए एवं जो एज अनुसार जो बढ़िबा मध्य सेटा हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंट उपर निर्भर करथाए। जेमती कि हेरिडिटी माने कौन आमर जो वंशानुगत जो आसी थाए सेटा हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंट माने जो परिवेश रे आमे बढ़ुचे से परिवेश रो मध्य प्रभाव पड़ी थाए निहाती भाव में। तो एटा क्वेश्चन आसी थाए दीटा जाक हेरिडिटी एवं एनवायरनमेंट आम
जो डिफरेन्सेस रहता है ताकू प्रभावित निहाती भाव करता है। ऑप्शन सी है यार राइट आंसर। 16 नंबर अच्छी लैब की बिलीव दैट डेवलपमेंट ऑप्शन ए अच्छी इज डिसकंटिन्यूअस इन नेचर, is an unfolding of genetic programming. Option C अच्छी result directly from maturation. Option D अच्छी result directly from social interaction. तो ऑप्शन डी है यार राइट आंसर, रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन। एटा से बिलीव करते किए लैब बाइगर्स मन रखिए तेरे क्वेश्चन गुड़ाक एमती आसी थाए रिजल्ट डायरेक्टली फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन लैब बाइगर्स। 17 नंबर अच्छी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग बाय बंधुरा एम्फासाइजेस द ट्रांसमिशन ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशन, द चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू कंडीशनिंग, पनिशमेंट्स एंड रिवॉर्ड, द प्रोसेस ऑफ इमिटेशन एंड मॉडलिंग। तो बंधुरा जो अच्छी से इमिटेशन एवं मॉडलिंग उपर से देते जोटा कि ऑप्शन डी है यार राइट आंसर, द प्रोसेस ऑफ इमिटेशन एंड मॉडलिंग बंधुरा मन रखिए यहाँ। 18 नंबर अच्छी रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज ऑब्जर्व इन द डेवलपमेंट स्टेज ऑफ को पीरियड रे रैपिड ग्रोथ होता है माने द्रुत गति रे तार वृद्धि होता है, शारीरिक वृद्धि होता है, सेटा होची इन्फेन्सी आम कहीपर जोटा कि माने जन्मरू जो चाइल्डहुड पर्यंत सेटा होची इन्फेन्सी पीरियड रही है और इन्फेन्सी पीरियड रे माने बहुत द्रुत गति रे सेटा तार वृद्धि घटी थाए। ऑप्शन सी है यार राइट आंसर। 19 नंबर व्हिच स्टेज ऑफ डेवलपमेंट इज कैरेक्टराइज्ड बाय लॉट ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड एक्टिव सर्च ऑफ आइडेंटिटी। मु आगरो जोटा कही एटा भी पुणी हम एडोलेसेंस पीरियड रे बहुत हार्मोनल चेंजेस होता है एवं से आइडेंटिटी को खोजी थाए। तो ऑप्शन ए है यार राइट आंसर एडोलेसेंस। 20 नंबर अच्छी द डायरेक्शन एंड सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट आर सिमिलर फॉर एवरी चाइल्ड बट each child develops at her own rate. Which principle of child development does this illustrate? Discontinuity, linearity, informity, individuality. तो ऑप्शन डी है यार राइट आंसर इंडिविजुअलिटी। माने सबू शिशु मानकर गोटे अलग अलग रेट थाए ग्रोथ रो बा डेवलपमेंट रो सेटा को प्रिंसिपल आसे जोटा कि इंडिविजुअलिटी माने व्यक्तिगत समस्त अलग अलग ग्रोथ रही है। ऑप्शन डी है यार राइट आंसर इंडिविजुअलिटी। 21 अच्छी एज पर द थ्योरी ऑफ हावर्ड गार्डनर को मतरे इंटेलिजेंस इज ए यूनिटरी कंस्ट्रक्ट, इंटेलिजेंस इज ए जेनेरिक एबिलिटी दैट डिपेंड्स ऑन एक्युमुलेटेड नॉलेज एंड एक्सपीरियंसेस। ऑप्शन सी अच्छी इंटेलिजेंस कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू द 3 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ऑप्शन डी अच्छी इंटेलिजेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस each one of which has unique biological basis। ऑप्शन डी है यार राइट आंसर। देखो हावर्ड गार्डनर को मतरे एटा अटे इंटेलिजेंस कैन बी डिवाइड इनटू सेवरल इंडिपेंडेंट इंटेलिजेंस each one of the unique biology। देखो एगुड़ाकर कॉन्सेप्ट क्लियर करने मु जो सीडीपी रो वीडियो गुड़ाक छाड़ी जो प्लेलिस्ट अच्छी देखने निहाती भाव से विस्तृत भाव में आलोचना करा सब जो ए थ्योरी विषय रे। 22 अच्छी फैमिली एंड नेबरहुड माने जो पड़ोसी परिवार एवं जो पड़ोसी सेटा को अंडर आसी साइकोलॉजिकल एजेंसी ऑफ चिल्ड्रेन, प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज, मिडिल सोशलाइजिंग एजेंसीज, सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसीज। तो ऑप्शन बी है यार राइट आंसर प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसीज रे आसी थाए फैमिली एवं नेबरहुड। मन रखिए यहाँ पड़ी थाए प्राइमरी सोशल एजेंसी, सेकेंडरी सोशल एजेंसी एगुड़ाक क्वेश्चन रे आसी थाए। तो ऑप्शन बी है यार राइट आंसर प्राइमरी सोशलाइजिंग एजेंसी।
फैमिली एवं लाइवलीहुड। 23 नंबर अच्छी Which of the following are examples of secondary socializing agency? Family and neighborhood, family and media, school and media, media and neighborhood. तो ऑप्शन सी है यार राइट आंसर, स्कूल एंड मीडिया सेकेंडरी सोशलाइजिंग एजेंसी। 24 अच्छी child centered classroom is one in which a teacher used textbooks as the only source of knowledge. The teachers segregates the children based on their ability. The teacher uses reward and punishment to direct children's behavior. The teacher is flexible and caters to needs of individual children. देखु चाइल्ड सेंट्रेट एवं टीचर सेंट्रेट एगुड़ाक आसी थाए क्वेश्चन रे एवं मु पुणी थे कही रखुची विस्तृत भाव आलोचना करा जायछि या विषय रे से वीडियो गुड़ाक देखि नियंतु जो पेडागोजी सेक्शन रो प्ले लिस्ट रे अछि। टीचर फ्लेक्सिबल एंड कैटर्स टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रेन एटा हबो राइट आंसर ऑप्शन डी। टीचर टिके कहि दउछि चाइल्ड सेंट्रेट माने शिशु केंद्रिक जो क्लास गुड़ाक होता है माने शिशु मानकर ताकू देखिकी से क्लास तांको अनुसार क्लास टी चली थाए एवं चाइल्ड माने टीचर सेंट्रेड होची टीचर मानकर माने से माने जो पढ़ुथिबे स्टूडेंट मानकर तांकर किछि भी रिप्लाई न सुनिकी से तांको मन रे चलाइबा सेटा होची टीचर सेंट्रेड एवं चाइल्ड सेंट्रेडटा तांको अनुसार ही माने तांकू देखिकी जो भलिया भाव लागिबो सेटाकू ही जो दरकार जो जहाँ भी दरकार से भलिया क्लास करा जाय थाए ताकू चाइल्ड सेंट्रेड कहा जाय थाए मन रखिबे। ऑप्शन डी है यार राइट आंसर। 25 अच्छी Which type of motivation is associated with activities that are their own reward? Extrinsic, intrinsic, both extrinsic and intrinsic, none of the above. এটা দেখন্তু ଦେଇଛି motivation associated with their own reward. ନିଜକୁ ନିଜେ ଯେଉଁଟା ମୋଟିଭେଟ୍ କରିଥାନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରେନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ କହିଥାଉ ଏବଂ ପ୍ରାଇଜ୍ ହେଲା ମନି ହେଲା ଆଉ କୌଣସି ଯାହା ବି ଦିଆଯାଇଥାଏ ରିୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ତା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇକି ଯାହା ବି ସେ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରେନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ କହିଥାଉ ଏବଂ ନିଜକୁ ନିଜେ ମୋଟିଭେଟ୍ ହେବା ସେଇଟା ହେଉଛି ଇଣ୍ଟ୍ରେନ୍ସିକ୍ ମୋଟିଭେସନ୍ ମନେ ରଖିବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିଥାଏ। Learning by doing and learning by living are the principle involved in this method of teaching. ये जो मेथड गुड़ाक देछि डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड, प्रोजेक्ट मेथड या मधुर कोटा लर्निंग बाय डूइंग रे आसी थाए को मेथड तो निहाती भाबे ऑप्शन ए हो यार राइट आंसर प्रोजेक्ट मेथड रे आसी थाए लर्निंग बाय डूइंग। 28 अछि द टाइप ऑफ इवैल्यूएशन used to monitor progress during instruction is called मु जोटा कहतली फॉर्मेटिव एवं सम्मेटिव विषय डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, सम्मेटिव इवैल्यूएशन। देखंतु जो इवैल्यूएशन माने मॉनिटर करा जायते प्रोग्रेस रो मॉनिटर करा जायते मन करंतु जो यूनिट टेस्ट 2 मास गोटे मास पढ़ा हला एवं गोटे यूनिट टेस्ट करा गला से टेस्ट रे तार केते से बुझीची को लेवल रे तार नॉलेज अच्छी सेटा जानिबा पय जो करा जायते आमे ताकू फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहिता। ऑप्शन बी हेबो यार राइट आंसर। 29 अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिफॉर्म्स वाज इंक्लूडेड इन एनईपी 2020? इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस, न्यू करिकुलर एंड pedagogical structure, 5 3 3 4 all of the above। तो ऑप्शन डी है यार राइट आंसर ऑल ऑफ दी अबव। इंक्लूसिव क्लासरूम भी रही है एवं जो स्ट्रक्चर भी अच्छी जोटा 5 3 3 4 एटा भी अच्छी एटा भी मु
भल भाव डिस्कसन करुँची से वीडियो रे देखि नेबे। 30 अच्छी फॉर्मेटिव असेसमेंट, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर प्लेसमेंट, असेसमेंट ऑफ योर एंड अचीवमेंट। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग हम यार आंसर जोटा कि आम कही था फॉर्मेटिव असेसमेंट। देखो कन्फ्यूजन केते रही है माने आमर पेडागोजी सेक्शन रे असेसमेंट फॉर लर्निंग एवं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग माने जो टाइम रे लर्निंग होता है माने जो पाठ पढ़ा टाइम रे जोटा को असेसमेंट करा जाता है हमें असेसमेंट फॉर लर्निंग कही था। एवं असेसमेंट ऑफ लर्निंग कहले असेसमेंट माने जो एग्जाम सरला परे जो रिजल्ट गुड़ाक आसी थाए ताकू आमे कहि परिबा असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो ऑप्शन ए है यार राइट आंसर फॉर्मेटिव असेसमेंट एटा असेसमेंट ऑफ लर्निंग रे आसी थाए। हु गेव द कॉन्सेप्ट मेंटल एज, मेंटल एज रो कॉन्सेप्ट किए देथिले बिनेट, ट्रेन, टेरमैन, क्रेलबॉट। तो ऑप्शन ए है यार राइट आंसर बिनेट मेंटल एज रो कॉन्सेप्ट देथिले। 32 अच्छी Which of the following represents the recommendation of National Education Policy NEP 2020 for curriculum and pedagogy in school। देखंतु जेहेतु वर्तमान एनईपी रो गोटे ट्रेंड चली कहले चलो शिक्षा क्षेत्र रे माने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 जोटा आम ओडिशा रे मध्य धीरे धीरे कि लागू होउची। तो एटा बोधे गोटे दुटा क्वेश्चन ओएसएसटीटी रे आसी पारे। तो एटा जो देइछि जो नेशनल एजुकेशन करिकुलम जो कौन रिप्रेजेंट करते लर्निंग शुड बी होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड, रिस्ट्रक्चरिंग स्कूल करिकुलम एंड पेडागोजी इन न्यू 5334 डिजाइन, रिस्ट्रक्चरिंग स्कूल करिकुलम एंड पेडागोजी इन 5233 डिजाइन, फाउंडेशनल स्टेज शुड इंक्लूड लर्निंग फॉर फॉर्मल टेक्स्ट बुक्स। देखंतु एटा ऑप्शन ए एवं ऑप्शन बी है यार राइट आंसर लर्निंग शुड बी होलिस्टिक एंड इंटीग्रेटेड, रिस्ट्रक्चरिंग स्कूल करिकुलम एंड पेडागोजी इन ए न्यू 5334 डिजाइन। ए दुईटा जाक हम राइट आंसर। तो ये जो डिजाइन ए विषय में क्वेश्चन आसीपारे 5334 एटा मन रखिए एटा रिस्ट्रक्चर होके आसी। तो ऑप्शन ए एवं बी बोथ है यार राइट आंसर। 33 अच्छी मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड इज नॉन प्रोजेक्टेड, डायरेक्ट एक्सपीरियंस, प्रोजेक्ट, नॉन ऑफ दिस एबव। तो मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड होची प्रोजेक्ट जोटा दिया जाए प्रोजेक्ट मेथड आम कही पारिबा। ऑप्शन सी है यार राइट आंसर मोस्ट इफेक्टिव टीचिंग एड। एटा पुणी आसी जाइए शायद हाँ डबल रिपीट हो जाइए। 35 अच्छी द लर्निंग थ्योरी प्रपोज्ड बाय कार्ल रोगर्स इज कॉल्ड मल्टीफैक्टर लर्निंग थ्योरी, एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी, सोशल लर्निंग थ्योरी, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग थ्योरी। ऑप्शन बी है यार राइट आंसर एक्सपीरियंशियल लर्निंग थ्योरी जोटा कि कार्ल्स रोगर्स देते मन रखिए इंपोर्टेंट रहता है थ्योरी गुड़ाक। 36 अच्छी गैंग एज पीरियड इज इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, मिडिल एज। या मध्य आम क्या गैंग एज कही पार। ऑप्शन बी है यार राइट आंसर चाइल्डहुड पीरियड को आम गैंग एज पीरियड कही पार। 37 अच्छी सिगमंड फ्रॉयड इज कॉल्ड द फादर ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज। सिगमंड फ्रॉयड कौन देते प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, थ्योरी ऑफ साइकोएनालिसिस, थ्योरी ऑफ रिलेटिविज्म, थ्योरी ऑफ पैरालिज्म। तो ऑप्शन बी है यार राइट आंसर सिगमंड फ्रॉयड साइको एनालिटिक थ्योरी मन रखिए। ऑप्शन बी है यार राइट आंसर। 38 अच्छी टेलीविजन इज विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड, ऑडियो एड। देखो टेलीविजन बोथ ऑडियो एवं विजुअल एड रे जाए आम टेलीविजन को देखी था एवं से किसी शुणी भी थाउ। तो ऑप्शन 2 है यार राइट आंसर ऑडियो विजुअल एड। चार्ट आर ऑडियो एड, विजुअल एड, ऑडियो विजुअल एड, फास्ट एड।
तो ऑप्शन 2 हेबो यार राइट आंसर। चार्टटा विजुअल एड रे जाई थाई। देखो ये सबू केमती कवर करा टीचिंग एड उपरे तापरे चाइल्ड डेवलपमेंट उपरे जो एज ग्रुप गुड़ाक यहाँ चाइल्ड डेवलपमेंट रो ये सबू प्रायतः इनक्लूड करने चेष्टा करा जाइछि। द बेसिक फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट इज कंट्रोलिंग बजेटिंग प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग। देखंतु बेसिक फंक्शन प्रथम जो स्टेप होची प्लानिंग। ऑप्शन सी हेबो यार राइट आंसर। गोटे मैनेजमेंट रो प्रथम पार्ट होची प्लानिंग। 41 अच्छी परचेज ऑफ इक्विपमेंट्स इज वर्क व्हिच कमिटी। इक्विपमेंट किनिबा को कमिटी रो दायित्व अटे टेक्निकल लॉजिस्टिक्स मार्केटिंग फाइनेंस। तो ऑप्शन सी हेबो यार राइट आंसर। मार्केटिंग कमिटी रो एटा दायित्व रहता है। 42 अच्छी मार्चिंग टाइम व्हिच मेथड यूज। लेक्चर मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कमांड मेथड प्रोजेक्ट मेथड। तो ऑप्शन सी हेबो यार राइट आंसर कमांड मेथड। देखंतु लेक्चर मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड प्रोजेक्ट मेथड ये गुड़ाक मन रखिए सब इम्पोर्टेंट रहता है। व्हिच मेथड यूज टीच पार्ट बाय पार्ट कमांड मेथड डेमोन्स्ट्रेशन मेथड होल मेथड पार्ट मेथड। जोटा पार्ट बाय पार्ट जो टीच दिया जाता है ताको हमें पार्ट मेथड कहता हूँ। ऑप्शन डी हेबो यार राइट आंसर। 44 अच्छी व्हिच मेथड यूज स्टार्टिंग टू एंड कंटिन्यूअसली पार्ट मेथड कमांड मेथड होल मेथड। ऑप्शन सी हेबो यार राइट आंसर होल मेथड। 45 अच्छी व्हिच लीडरशिप स्टाइल एवरी मेंबर आर इक्वल अपॉर्चुनिटीज। समस्त को सुजोग मिलता है को लीडरशिप रे ऑटोक्रेटिक स्टाइल डेमोक्रेटिक स्टाइल लेजर फेयर स्टाइल फॉर्मेटिव स्टाइल। तो ऑप्शन बी हेबो यार राइट आंसर। डेमोक्रेटिक स्टाइल रे समस्त को अधिकार मिली थाए सुजोग मिली थाए। 46 अच्छी व्हिच लीडरशिप स्टाइल लीडर इज ऑल एंड इट डिसीजन आर फाइनल। तो यहाँ को निहाती भाव आम ऑटोक्रेटिक कहवा बा आम एकछत्रवाद कहीपर से मन में जो लीडर थी से क्या न पचारिकी से ता मन में सबू कर सेटा होची ऑटोक्रेटिक स्टाइल। 47 अच्छी फॉर व्हाट वाज द एब्रिविएशन NACH यूज्ड टू ह्यूमन बिहेवियर मेथड डेवलपमेंट बाय मैकलेंड ड्राइव टू अचीव। ऑप्शन ए हेबो यार राइट आंसर मैकलेंड ड्राइव टू अचीव। मन रखिए गुड़ाक सब आसी थे क्वेश्चन। 48 अच्छी द लॉ ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड रूल ऑफ यूज डिजीज। तो यहाँ लॉ ऑफ एक्सरसाइज मु आगु जोटा कही। ऑप्शन ए हेबो यार राइट आंसर। स्टूडेंट आर पेसिव इन प्रोजेक्ट मेथड डिस्कवरी मेथड लेक्चर मेथड इनक्वायरी मेथड। 3 नंबर हेबो राइट आंसर लेक्चर मेथड। स्टूडेंट्स आर पेसिव पेसिव माने कौन एवं एक्टिव पेसिव जानी थे माने स्टूडेंट माने एते एक्टिव रही न थांती से लेक्चर मेथड रे कौन होता है माने से लेक्चर दे चलिए एवं स्टूडेंट मानकर किछि से सुनिबेनी तांकर किछि माने जो कम्युनिकेशन होई न थाए टीचर एवं स्टूडेंट मानक भितर सेटा लेक्चर मेथड रे जाय थाए। ऑप्शन 3 हेबो यार राइट आंसर। एवं पेडागोजी सेक्शन रो एटा लास्ट क्वेश्चन रहबो इज नॉट द एग्जांपल ऑफ समेटिव असेसमेंट यूनिट टेस्ट एनुअल एग्जाम क्लासरूम क्विज नॉट द एग्जांपल ऑफ समेटिव असेसमेंट। तो एनुअल एग्जाम हम ना यहाँ एनुअल एग्जामटा समेटिव असेसमेंट रे जाई थाए एटा नॉट देछि। तो यूनिट टेस्ट एवं क्लासरूम क्विज एटा समेटिव असेसमेंट रे जाई न थाए। आशा करछि भिडियोटी भल लगी एवं एटा मु पुणी थरे कही रखुची प्लेलिस्ट रे वीडियो गुड़ाक अच्छी जोटा कि पेडागोजी सेक्शन रो सेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करबा पे चेष्टा करा जायछि। मन रखिबे से वीडियो जे भी देखि नाहंती देखि नियंतु निहाती भाबे इम्पोर्टेंट रहिबो एवं ए वीडियोटी आशा करछि भल लागिथिबो एवं चैनल को जदि न आसीचंती सब्सक्राइब करंतु। थैंक यू।